कोरोना वायरस संकट की वजह से वित्त वर्ष 2020 और 21 की अप्रैल से जून की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल से जून तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांग में कमी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट के चलते 40 साल बाद जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। जीडीपी के आंकड़ों पर मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने कहा, कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। भारत में पहली तिमाही में लॉकडाउन था और इस वजह से जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी 26.90 लाख करोड़ रुपए की रही, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में जीडीपी 35.35 लाख करोड़ रुपए थी। इस तरह 23.9% की गिरावट जीडीपी में दर्ज की गई है। पिछले साल इसी दौरान जीडीपी में 5.2% की बढ़त दर्ज की गई थी। बयान में कहा गया है कि व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्षेत्र में 47% की गिरावट दर्ज की गई है 2020-21 की पहली तिमाही में, जो कि अप्रैल से जून है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% की गिरावट आई है। निर्माण क्षेत्र में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जो कि 50.3% है, जबकि माइनिंग यानी कि खनन क्षेत्र में 23.3% की गिरावट दर्ज की गई है। इलेक्ट्रिसिटी और गैस में 7% की गिरावट आई है। कोरोना वायरस संक्रमण के असर को कम करने के लिए भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई कदम उठाए हैं। इसमें राहत पैकेज, आर्थिक सुधार और ब्याज दरों में कटौती के ऐलान शामिल हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार होने में समय लग सकता है। कोरोना वायरस संकट से पहले ही अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ गई थी और पिछले वित्त वर्ष में यह सिर्फ 4.2% की दर से बढ़ी, जो कि पिछले 11 साल की सबसे धीमी रफ्तार थी। और अब इस तिमाही में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है।